घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में सरजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। सरजू का जीवन सरल था लेकिन अत्यंत कठिन। दिन भर वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो कुछ कमाई होती उससे अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। सरजू के पास न कोई बड़ा घर था न धन दौलत। उसकी कुटिया बहुत ही साधारण थी और मुश्किल से बरसात और ठंड से उसे और उसके परिवार को बचा पाती थी। हालांकि सरजू के पास जो चीज थी वह थी उसकी ईमानदारी और दयालुता। वह हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास करता था और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। सरजू का मानना था कि इंसान को जितना हो सके दूसरों के काम आना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। एक दिन जब सरजू जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसने देखा कि एक जोगी बाबा उसके पास आ रहे हैं और उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। सरजू ने उन्हें आते देखा तो अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और उनका स्वागत किया। प्रणाम बाबा, आप यहाँ जंगल में कैसे? सरजू ने विनम्रता से पूछा। जोगी बाबा मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं एक योगी हूँ। मैं साधुओं की भांति जंगलों में भटकता हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। सरजू को जोगी बाबा के शब्दों में कुछ दिव्यता महसूस हुई। वह समझ गया कि यह साधारण योगी नहीं हो सकते। उसने झुककर उनके चरण छुए और कहा, बाबा, आप मेरी परीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यह मेरा सौभाग्य होगा। जोगी बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मैं 3 दिनों तक तुम्हारे घर आऊंगा। पहले दिन मैं तुम्हें एक हीरे का पत्थर दूंगा, दूसरे दिन सोने का पत्थर दूंगा और तीसरे दिन तुम जो चाहोगे वह वरदान मांग सकते हो। सरजू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपकी कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगले दिन जोगी बाबा सरजू की कुटिया पर आए। कुटिया जर्जर थी और छत से पानी टपकता था, लेकिन सरजू ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया और उन्हें पानी पिलाया। जोगी बाबा ने अपनी पोटली से एक चमकता हुआ हीरे का पत्थर निकाला और सरजू को दिया। यह तुम्हारे लिए है, इसे संभालो और अपनी इच्छाएं पूरी करो। सरजू ने पत्थर को देखा। यह बहुत कीमती लग रहा था, लेकिन उसने तुरंत सोचा, इस पत्थर से मैं क्या करूंगा? अगर मैं इसे बेच दूं तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन पैसे से सिर्फ मेरा घर ठीक होगा। क्यों ना मैं इस पैसे से ऐसा काम करूं जिससे सबका भला हो। उसने हीरे को बेचकर जो धन मिला उसे गांव में एक कुआं खुदवाया। गांव में पानी की बहुत कमी थी और लोग दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर थे। सरजू ने यह सोचकर कुआं बनवाया कि इससे गांव वालों की पानी की समस्या दूर होगी। दूसरे दिन जोगी बाबा फिर से सरजू की कुटिया पर आए। इस बार उन्होंने अपनी पोटली से सोने का एक बड़ा पत्थर निकाला और सरजू को दिया। यह तुम्हारे लिए है वत्स, इसका उपयोग सोच समझ कर करना, जोगी बाबा ने कहा। सरजू ने पत्थर को हाथ में लिया और सोचा, यह सोने का पत्थर मुझे और मेरे परिवार को एक सुखद जीवन दे सकता है, लेकिन अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो क्या यह सही होगा? भगवान ने मुझे इसे दूसरों की मदद के लिए दिया है। सरजू ने सोने के पत्थर को बेचकर जो धन मिला उससे गांव के गरीबों को भोजन, कपड़े और आवश्यक चीजें दी। उसने कुछ धन से गांव के बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला भी बनवाई ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य सुधार सकें। तीसरे दिन जोगी बाबा फिर से आए। सरजू ने उनका स्वागत किया और कहा, बाबा, आप मेरी कुटिया में आए, यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। जोगी बाबा ने पूछा, वत्स, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूं। सरजू ने सिर झुका लिया और बोला, बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। मैं आपसे बस यही वरदान चाहता हूं कि आपकी कृपा और आशीर्वाद हमेशा मुझ पर और इस गांव पर बना रहे। जोगी बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने लालच नहीं किया। तुमने दूसरों के भले के लिए जो किया वह सराहनीय है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा गांव हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा और तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता की मिसाल हमेशा दी जाएगी। कहानी की नैतिकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी, दयालुता और परोपकार ही जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। धन, दौलत और भौतिक सुख स्थायी नहीं है, लेकिन दूसरों की सेवा और भलाई से हमें सच्ची संतुष्टि और आत्मिक शांति मिलती है। अगर हम दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं तो भगवान स्वयं हमारी मदद करते हैं।
हेलो गाइस, आज की हमारी कहानी है कबूतर और चींटी की कहानी। एक बार की बात है, गर्मी के दिनों में जंगल में एक चींटी पानी की तलाश में भटक रही थी। बहुत देर भटकने के बाद उसे एक नदी दिखाई दी और वह खुशी से भर उठी कि अब तो यहाँ नदी है और मैं आराम से यहाँ पानी पी लूँगी। प्यासी चींटी ने जब पानी पीने के लिए चट्टान पर चढ़ने की कोशिश की तो वह फिसलकर नदी पे गिर पड़ी। बेचारी चींटी एक तो इतनी प्यासी थी, ऊपर से वो फिसलकर नदी में गिर गई। चींटी नदी में डूबने लगी। वहाँ पास में ही एक पेड़ पर बैठा कबूतर यह सब देख रहा था कि चींटी फिसल के गिरी है और नदी में डूब रही है। कबूतर ने तुरंत एक पत्ता तोड़ा और उसे नदी में गिरा दिया। चींटी उसी पत्ते पर चढ़ गई और तैरकर बाहर आ गई और इस तरह से पत्ता बहता हुआ नदी के किनारे लग गया और चींटी तैरकर बाहर निकल आई, जिससे उस चींटी की जान बच गई। इस घटना के बाद चींटी और कबूतर में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और कबूतर पर निशाना साधे खड़ा था कि मैं आज इस कबूतर को तो मार ही दूंगा। और इस तरह से कबूतर को मारने के लिए जब शिकारी निशाना साधे था तो चींटी उसे देख रही थी और चींटी उसके पास गई और कबूतर को बचाने के लिए उसने शिकारी को काट लिया। और उसके बाद शिकारी बहुत तेज से दर्द से कराहा आह, और वही आवाज़ कबूतर के कानों में गई। और जैसे ही कबूतर घूमा तब तक उसके हाथ से बंदूक भी छूट गई और इस तरह से बंदूक नीचे गिर गई और शिकारी का संतुलन बिगड़ गया। और इसका फ़ायदा उठाते हुए कबूतर वहाँ से उड़कर भाग गया और इस तरह से कबूतर की जान बच गई। जब शिकारी चला गया तब कबूतर ने चींटी के पास जाकर उसका धन्यवाद किया और इस तरह दोनों ने एक दूसरे की मदद की और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। हमेशा अच्छे काम करते रहिए क्योंकि उनका फल आपको अवश्य मिलता है। तो बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।